हेलो दोस्तों, ये है एनसीईआरटी सार संग्रह। आज के श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान पार्ट 1। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। आइए हम लोग पढ़ते हैं जीव विज्ञान। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता अंगूर। जीनोटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलोरिकल्चर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से। किससे संबंधित है दोस्तों? मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? ये सबसे अच्छा प्रश्न है। जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं को। जंतु विज्ञान में जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आइए इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं को। जनक। जंतु विज्ञान जूलॉजी, जूलॉजी का अरस्तु। वनस्पति विज्ञान बोटनी, बोटनी का थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्मजीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का लुई पाश्चर, लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी का रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसरण तंत्र का विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन हुगो डिब्रिज। कवक विज्ञान का हेनरिच एंटल डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है मॉडर्न बॉटनी का कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप का कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान का थॉमस एल्वा एडिसन। आनुवांशिकी का जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का ग्रेगर जॉन मेंडल। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीचर में भी आया था। आनुवांशिकी का ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी का मॉडर्न जेनेटिक्स का ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका भी यही हो जाएगा। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान का बीरबल साहनी। आनुवांशिकी की अभियांत्रिकी का पॉल वर्ग। सवैल विज्ञान का, सवैल विज्ञान का क्या हो जाएगा दोस्तों? विलियम हार्वे। सवैल विज्ञान का विलियम हार्वे। भारतीय सवैल विज्ञान का AOP अय्यर। भारतीय सवैल विज्ञान का क्या हो जाएगा? MOP अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी का रामदेव मिश्र। औषधि विज्ञान का हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी का एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सक का एडरसन। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए इसमें हम लोग पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं घास विज्ञान, घासों का अध्ययन व पालन। एल्गोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। एनाटॉमिक, आंतरिक संरचना का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। जीवाणु विज्ञान, जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रोलॉजी, ब्रायोफाइटों का अध्ययन।
केसिडोलॉजी पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों के आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधे का वातावरण से संबंधित अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन। एंथ्रोनोबॉटनी आदिवासी द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेन्स का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। नेमेटोलॉजी नेमाटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन। पिलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पाद रोगों का उपचार व अध्ययन। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। ट्रेडोलॉजी ट्रेडियोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी स्पेस बायोलॉजी में हम लोग अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन करते हैं। हिलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हिलियोथेरेपी कहते हैं। हाइड्रोफोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी किया जाता है। हाइड्रोफोनिक्स का मतलब क्या होता है? इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। आइए नीचे आते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं इसमें हम लोग पढ़ेंगे। पहला एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एनाटॉमी। एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रोलॉजी भ्रूणीय संबंध का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। एटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। हीमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मैमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्मजीव जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधित अध्ययन। ऑर्थोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों के प्राकृतिक लक्षणों के कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। आइए तीसरा चैप्टर में मतलब जीवन के उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है?
क्रो-मैग्नॉन मानव वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। उद् विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। उद् विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हुगो डी ब्रिज। ऑर्कियोटोरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के साथ के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव विज्ञान का पूर्वज है? हाथी का। मैमथ क्वेश्चन में अगर पूछ दिया कि मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। या क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, हाथी किस जीव का पूर्वज है? हाथी। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित सबैला। शीत ऋतु के पशुओं को प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारमीन। तारमीन मतलब स्टारफिश। जीवाणु में किस प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं? 17S राइबोसोम। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मोसोजाइक युग में हुआ था। नील हरित सबैला जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमेनली के आकार को कौन सी रचना पाए जाते हैं? क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत जीव बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। 5 जगत परिकरण किसने प्रस्तुत किया था? हिटकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैक क्लिंटॉक ने। कौन से डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। कौन सा हो जाएगा? चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया बल्कि स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। वह समूह जिससे जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं: मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उसके वैज्ञानिक नाम। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मानव का होमोसेपियंस, माफ कीजिएगा, मानव का होमोसेपियंस। तेंदुआ का पैंथेरा पारडस। बाघ का पैंथेरा टिग्रिस। शेर का पैंथेरा लियो। मटर का पायसम सटवाइम। बिल्ली का फेलिस कैटस। मेढक का राना टिग्राना। धान का ओराइजा सटाइवा। सरसों का ब्रेसिका कंपेस्टिस। चना का सीसर एरिएंटनम। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय का बास इंडिकस। आम का मैंगिफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं के नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोयासिन के कारण। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कवकों और उस्तर पादप की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर पाया जाता है? कवक मूल। ईस्ट और मशरूम के किस प्रकार का जीव है? फफूंद। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवकों एवं सबैलों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प।
क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक यंत्र द्वारा। कुनैन आवृत जीवी पादप का उदाहरण है जो सिनकोन पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसायनिन के कारण। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिरोसिस। सर्पों को 20 ग्रंथियों किस अंग के समान है? केरेसुकी प्रणालियों की लार ग्रंथियों के। नेपेंथिस खसियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? सैलोदोभिद। घटपर्णी कीट पक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियां के फलक घट घरे के रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? इसमें हो जाएगा ऊंट। सबसे बड़ा अकेशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्विफ्ट। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है, इसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सिकम। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? जो रेशम का कीड़ा होता है, जो कमर्शियल फाइबर्स कब उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। किस अवस्था में? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गुण चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। सील किस प्रकार का प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? कैवेकस। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। अफीम मॉर्फिन पौस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। गन्ने के रोपर में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहलाता है? मरुद्भिद। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे मेढक। पादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? आंतरिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव से संबंधित है? मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस। सन हेम्प्रेसे किससे प्राप्त किया जाते हैं? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के उद विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों को कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप के। कॉकरोच और सिल्वर फिश किस प्रकार का परिसरण तंत्र का प्रयोग कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम।
खुला परिसरण तंत्र, ओपन सर्कुलरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अप्पड़ा के द्वारा, प्लेसेंटा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी। विज्ञान की पैलिओन्टोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हैलोफाइट्स कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जालम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? इस प्रावस्था। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है? डायटम। पपीते का पीला किस कारण होता है? कैरिका जैथिन की उपस्थिति के कारण। पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य संकुचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है? गैवेशिया फिश। बिस्फेनॉल क्या है? खाद्य स्वेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त पौधे से पौधा उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुक्ता किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर है उपस्थित होता है? जाइमेक्स। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविता का नियम। कुनीन अथवा कुनाइन किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है? सिनोकोना के छाल। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। मेंडल को अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए पौधे को प्रयोग किया जाता है? गार्डन पी मटर का। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822-1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। सूखा संयुक्ता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस तापमान पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ का प्रमुख जीव है। आइए सबसे महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। जैव विकास के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? क्रेब्स चक्र। क्या है? क्रेब्स चक्र। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? प्लीहा में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं कीजिएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है? प्लीहा में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति।
पिंड कहाँ पाए जाते हैं? अंडाशय में। प्रकमित कोशिका मृत्यु के कोशिकाओं को और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। केंद्रक के अंतरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम याद कर लीजिएगा, किसी कोशिका का पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। किस ऊतक में? तंत्रिका ऊतक में। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीव दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है या किससे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव केंद्रक द्रव से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन के भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? हरित लवक। दिनोम पद्धति का जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लीनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु के माध्यम से होता है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम। किसे कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? गोल्जी कॉय को कोशिकाओं की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बने होते हैं? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्टसन वर्ष 1959 में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? प्रागमय। विश्व की सबसे छोटी कोशिका? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका? सेरिबेलम की ग्रैंगुल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? अंडाणु ओवम, केवल स्त्रियों में होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका? न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका? शुक्राणु है जो सबसे छोटी कोशिका है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका? शुक्राणु। सबसे बड़ा पादप कोशिका? कार्पोटैसिफोलिया। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होते हैं। पोषण न्यूट्रिशन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध। प्रोटीन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में कमी होती है? मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर के ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस
पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? विटामिन डी। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। कितना होना चाहिए? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च। अलसी मतलब तीसी किससे प्रचुर होता है? किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहुअकृत्रिम वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौ की। पालक का पत्ता जो हम लोग साग खाते हैं उसमें लौ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। किससे विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और B3 का। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक करता है? विटामिन B6। इसमें कौन करता है? विटामिन B6। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सेक्राइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथोबिन के संश्लेषण में। पौधा व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से है? कार्ड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी। क्लोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से। थायमीन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का।
जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन बी और सी। पेलाग्र और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? विटामिन बी3 और विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकटेस। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है? किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? स्कॉर्बिक अम्ल के कमी के कारण। संक्रमण विरोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को। संक्रमण विरोधी विटामिन विटामिन ए के। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमीन। भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशों का अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। इधर है दीर्घ मात्रिक खनिज। खनिज तत्व और उसका महत्व। कैल्शियम। कैल्शियम का महत्व दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य। फास्फोरस। फास्फोरस से हमें शरीर में क्या लाभ मिलता है? ये इसका दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी डीएनए। गंधक। अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों को घटक। पोटेशियम। इसका संकेत के होता है। अम्ल क्षार धन संतुलन, जन संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। क्लोरीन से जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम से अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं के कार्य की। मैग्नीशियम से ग्लाइकोसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइम का संघटक। खनिज और उसका प्रमुख स्रोत। लौह का केला एवं खजूर। अगर लौह की कमी है तो केला एवं खजूर खाइए, इसमें प्रचुर स्रोत होता है। पोटेशियम पालक। आयोडीन। आयोडीन सामान्य नमक। कैल्शियम से दूध और अंडे। दूध एवं अंडे। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। आंवला है जो स्कर्वी रोग के उपचार के लिए बहुत ही अच्छा है। एक संतुलित आहार में विटामिन पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/2 वसा, 4 वसा एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा में। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंदबुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला टॉपिक है विटामिन के कार्य। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन। नाम, स्रोत, कार्यकी पर प्रभाव, कमी का प्रभाव। विटामिन ए का रेटिनॉल। कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं। दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथीलियम स्तरों में वृद्धि एवं विकास। इसकी कमी से कॉर्नियाओं व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना। विटामिन डी कैल्सीफिरॉल। इसका स्रोत है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, यीस्ट, सूरज के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। कार्यकी पर प्रभाव इसका है कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि। सूखा रोग, ऑस्टियोमैलेसिया, वयस्कों में, रिक्टस बच्चों में। विटामिन ई टेकोफेरॉल। तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। कार्यकी पर प्रभाव का पड़ेगा इसका कोशिका कला की सुरक्षा
जनन क्षमता में वृद्धि, पोषियों की क्रियाशीलता। जनन क्षमता में कमी, एपिथीलियम कमजोर। अगर बस विटामिन ई का कमी रहेगा तो जनन क्षमता में कमी हो जाएगा, एपिथीलियम कमजोर हो जाएगा। विटामिन के, फिलोक्विनोन, सोयाबीन आंतों में बैक्टीरिया है। हेलो।